केजीएफ चैप्टर 3 की शुरुआत होती है रमिका सेन के पीएम ऑफिस से। रमिका सेन को एक ऑफिसर बता रहा होता कि रॉकी ने पिछले 3 सालों में अपना बिजनेस विदेशों में कैसे फैलाया और इंडोनेशिया और अमेरिका में भी उसने कई लीगल काम किए थे। इसीलिए इंडोनेशियन और अमेरिकन की सिक्योरिटी फोर्स रॉकी को पकड़ना चाहती थी। लेकिन अब रॉकी मर चुका है तो उसके विदेशों में किए गए बिजनेस को कौन संभाल रहा है? क्या रॉकी अभी भी जिंदा है? तभी रमिका सेन बोलती है, नहीं, रॉकी जिंदा नहीं हो सकता क्योंकि इतने गहरे समुद्र से निकल पाना नामुमकिन है। उसके बाद वह ऑफिसर बोलता है कि रॉकी के सोने का बिजनेस अभी भी चल रहा है। तो रमिका सेन कहती है इंडोनेशिया और अमेरिका के गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उसके बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। तभी वह ऑफिसर कहता कि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि रॉकी ने 1979 से 1981 तक इन 3 सालों के अंदर रॉकी ने अपना बिजनेस काफी बड़ा कर लिया और विदेशों में भी रॉकी के लिए हजारों लाखों लोग काम करते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट भी रॉकी के साथ मिली हुई है। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट चाहकर भी रॉकी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है और रॉकी के उन्हीं 3 सालों के बारे में दिखाया जाता है जिसमें रॉकी ने इन 3 सालों में अपना बिजनेस विदेशों में कैसे फैलाया था। वहीं केजीएफ पर कब्जा करने के बाद रॉकी कई सारे माइनों को खोजता है और रॉकी इन सभी माइनों से सारा सोना निकालकर विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी माइनों की खुदाई के लिए और सोने की खोज के लिए अमेरिका से कई सारी टेक्नोलॉजी मशीन मंगाता है जिससे वह जल्द से जल्द सभी माइनों का सोना निकाल सके। वहीं रॉकी पिछले 1 साल के अंदर इन माइनों से इतना सोना निकाल लिया था जितना कि पिछले 20 सालों में भी नहीं निकाला गया था। वहीं दूसरी तरफ रॉकी अपने इलाकों को इंडस्ट्रियल एरिया बना लिया था और माइनों में काम करने वाले मजदूरों के लिए अच्छे घर, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बना दिया था। इसीलिए खुदाई करने वाले मजदूर रॉकी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। वहीं धीरे धीरे करके रॉकी अपना साम्राज्य बहुत बड़ा कर लेता है और विदेशों में सोना एक्सपोर्ट करते करते रॉकी अपनी पहचान विदेशी सरकारों से भी कर लेता है। वहीं रॉकी अपने सोने का साम्राज्य विदेशों में इतना फैला दिया था कि इसीलिए रॉकी अपने गैंग को 3 भाग में बांट दिया, जिसमें एक गैंग इंडोनेशिया की बिजनेस को संभालती तो दूसरी गैंग अमेरिका के बिजनेस को संभालती थी और तीसरी गैंग रॉकी के साथ केजीएफ में रहती थी। इसी तरह रॉकी 3 सालों में अपना बिजनेस का साम्राज्य काफी बड़ा कर लिया था और रॉकी 3 सालों तक विदेशों पर भी राज किया। उसके बाद दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और हमें दिखाया जाता है कि रमिका सेन भारत में रॉकी के साम्राज्य को खत्म कर दिया था और रॉकी अपना सारा सोना लेकर समुद्र के बीच में चला गया था। तो वहीं रॉकी ने इंडियन नेवी को क्यों मैसेज किया था खुद को मारने का? इसका मतलब रॉकी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वहीं जब रॉकी के शिप पर इंडियन नेवी ने हमला कर दिया और रॉकी की शिप ब्लास्ट हो गई और सारा सोना शिप के साथ उसी समुद्र में दफन हो गया। लेकिन उस ब्लास्ट में रॉकी मरा नहीं था क्योंकि रॉकी ने पहले इंडोनेशियन और अमेरिकन की फोर्स को मैसेज कर दिया था। और वहीं जब इंडियन नेवी ने रॉकी के ऊपर फायर करने वाली थी तो उसके पहले ही रॉकी शिप से पानी में कूद गया था और पानी में कूदने के बाद रॉकी को बचाने और तुरंत विदेशी सबमरीन रॉकी को बचा लेती हैं और यह सबमरीन अमेरिका के एक बिजनेसमैन की थी जिसे रॉकी ने उन 3 सालों में अपना बिजनेस पार्टनर बनाया था। और रॉकी के साथ यह हादसा होने के बाद रॉकी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अमेरिका में रहने लगा था और रॉकी महीनों में 1-2 बार अपने साथियों के पास फोन करके केजीएफ के बारे में पता करता था और केजीएफ को दोबारा से ठीक करवाता था। और अब केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी अमेरिका से इंडिया में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है सलार के बारे में। सलार केजीएफ को पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद वह केजीएफ को दोबारा से ठीक करवाता है और जो मजदूर बच गए थे उनके साथ मिलकर सलार रॉकी के साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करता है और सलार ये सब रमिका सेन से छुपा कर करता है और धीरे धीरे करके सलार रॉकी के साम्राज्य को पूरी तरह से खड़ा कर देता है और फिर दोबारा से माइनों में खुदाई शुरू कर दी जाती है। उसके बाद सलार रॉकी के पास फोन करता है और बताता है कि केजीएफ पूरी तरह से ठीक हो गया है और तभी रॉकी सलार को एक और काम देता है और बताता है कि केजीएफ का सारा सोना अभी भी समुद्र में ही है, उसे तुम्हें निकाल कर मेरे पास लाना होगा। और सलार उस सोने को निकालने में लग जाता है। उसके बाद एंट्री होती है रॉकी की और रॉकी जब केजीएफ में लौटता है तो उसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है। वहीं रॉकी को देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रॉकी मर चुका है, लेकिन रॉकी अभी भी जिंदा है। वहीं रॉकी अपने केजीएफ के मायनों को देखने के बाद वह सीधा रमिका सेन से मिलना चाहता है और रॉकी रमिका सेन से मिलने के लिए केजीएफ से अकेला चला जाता है, लेकिन बीच में ही पुलिस वाले रॉकी को पकड़ लेते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं क्योंकि रॉकी के पास लाइसेंस ना होने पर और गाड़ी ओवर स्पीडिंग होने पर रॉकी को थाने ले जाते हैं। तभी रॉकी अपने आदमियों के पास फोन कर देता है और रॉकी के सभी आदमी पुलिस स्टेशन आते हैं और रॉकी के आदमी रॉकी का लाइसेंस
पुलिस वाले को दिखाते हैं। लाइसेंस पर रॉकी का नाम देखते ही पुलिस वाले कांपने लगते हैं और जेल के सभी मुजरिम जोर जोर से रॉकी के नाम से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन रॉकी स्टेशन से सीधा निकलकर रमिका सेन से मिलने चला जाता है और रॉकी के पहुंचने से पहले ही पुलिस वाला रमिका सेन तक यह खबर पहुंचा देता है कि रॉकी अभी भी जिंदा है और केजीएफ भी दोबारा से ठीक हो गया है। यह खबर सुनने के बाद रमिका सेन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद रॉकी की एंट्री होती है सीधा पीएम ऑफिस में और रॉकी रमिका सेन से कहता है कि मैंने कहा था ना, अगर हम दोनों के बीच युद्ध हुआ तो जीतूंगा मैं ही। यह सुनने के बाद रमिका सेन गुस्से में बोलती है कि चलो अच्छा हुआ तुम अभी भी जिंदा हो, अब मैं पहले तुम्हारे केजीएफ को बर्बाद करूंगी, उसके बाद तुम्हें। तो रॉकी कहता है इसकी नौबत ही नहीं आएगी और यह कहने के बाद रॉकी वहां से चला जाता है। लेकिन रॉकी के बात को रमिका सेन समझ नहीं पाती और कुछ दिन बाद रॉकी रमिका सेन की सरकार को गिरा देता है और रॉकी अपनी पार्टी को जिताकर अपने ही आदमी को पीएम बना देता है। उसके बाद रॉकी रमिका सेन के पास फोन करता है और कहता है कि अब कैसे केजीएफ को बर्बाद करोगी, अब तो तुम्हारी सरकार भी नहीं रही। तब रमिका सेन कहती है सिर्फ मेरा एक ही मकसद है और वह है सिर्फ तुम्हारी मौत। उसके बाद रमिका सेन रॉकी के सभी दुश्मनों से मिलकर रॉकी को मारने का प्लान बनाती हैं। लेकिन रमिका सेन जानती है कि रॉकी को मारना इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए रॉकी को मारने के लिए रमिका सेन एक मास्टर प्लान बनाती है। लेकिन रमिका सेन जानती है कि रॉकी को केजीएफ में मारना नामुमकिन है, इसीलिए वह रॉकी को बाहर आने का इंतजार करती है। और कुछ दिन बाद रॉकी की सरकार बनने के बाद रॉकी के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाती है और इस पार्टी में विदेशों के बड़े बड़े बिजनेसमैन और विदेशों के बड़े बड़े गवर्नमेंट के लीडर भी शामिल होते हैं। और तभी इसका फायदा रमिका सेन उठाती है और पार्टी में अपने कई आदमियों को शामिल कर देती है। वहीं कुछ देर बाद पार्टी में रॉकी के ऊपर अचानक से गोली चलने लगती है और रॉकी को बहुत सारी गोली लग जाती है। उसके बाद रॉकी के आदमी रॉकी को वहां से भगा ले जाते हैं और बचे आदमियों को रमिका सेन मरवा देती है। उसके बाद मूवी के अंत में केजीएफ के चौथे पार्ट का आने का इशारा मिलता है। तो अब दोस्तों देखना होगा कि केजीएफ के चौथे पार्ट में क्या रॉकी को दिखाया जाएगा या सलार को। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी जिंदा रहेगा या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।